समझे ना, ये तो बहाना है ये। मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको। अगर मोहित को कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। सीरियस लड़की है, उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? ऑफिस से बहुत अच्छे सबक सीख के जा रही, वही काफी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार रोशी के वालिदैन शारिक की मां को कॉल करके बताते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, अगर आप चाहें तो हम मंगनी कर सकते हैं। शारिक की मां जब शारिक को बताती है तो शारिक कहता है अपनी मां से कि फिर फ़ौरन मंगनी की तैयारी करे, मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। रोशी, जिसने अभी तक शारिक की तस्वीर नहीं देखी कि ये अरसलान कौन है, शारिक सोचता है कि अगर रोशी ने मुझे देखकर इनकार करने की कोशिश की तो मैं रोशी को उसकी वीडियो दिखा दूंगा कि अगर तुम अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत चाहती हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। लेकिन जैसे ही रोशी को उसकी बहन और फुफो लेकर आने वाली होंगी तो रोशी के बाप को तलहा के बाप की कॉल आती है कि मोहित पानी में गिर गया है और वो बेहोश हो चुका है। जैसे ही रोशी ये बात सुनेगी तो फ़ौरन अपनी मंगनी की रस्म छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। तो वहां पर शारिक और रोशी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। रोशी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगी तो तलहा से मिलेगी तो तलहा से कहेगी कि मैं तो एक नॉन सीरियस और लापरवाह लड़की थी और मोहित का ख्याल नहीं रख सकती थी, लेकिन आप और सबिका तो मैच्योर हैं, दोनों बहुत अच्छे से मोहित का ख्याल रख सकते थे, तो क्या ये ख्याल रखा है आपने मोहित का? तब तलहा रोशी के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा और उसे वो वक़्त याद आएगा जब उसने मोहित को इतने दिनों के लिए रोशी के पास छोड़ा था और रोशी ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और कैसे मोहित का ख्याल रखा था। उधर शारिक की माँ कहेगी कि कोई बात नहीं, अगर मंगनी नहीं हो सकी तो हम जल्द ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे की शादी करके कुवैत पहुंचना है। और फिर बस उसी वक़्त रोशी और शारिक की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार रोशी के वालिदैन शारिक की मां को कॉल करके बताते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, अगर आप चाहें तो हम मंगनी कर सकते हैं। शारिक की मां जब शारिक को बताती है तो शारिक कहता है अपनी मां से कि फिर फ़ौरन मंगनी की तैयारी करे, मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। रोशी, जिसने अभी तक शारिक की तस्वीर नहीं देखी कि ये अरसलान कौन है, शारिक सोचता है कि अगर रोशी ने मुझे देखकर इनकार करने की कोशिश की तो मैं रोशी को उसकी वीडियो दिखा दूंगा कि अगर तुम अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत चाहती हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। लेकिन जैसे ही रोशी को उसकी बहन और फुफो लेकर आने वाली होंगी तो रोशी के बाप को तलहा के बाप की कॉल आती है कि मोहित पानी में गिर गया है और वो बेहोश हो चुका है। जैसे ही रोशी ये बात सुनेगी तो फ़ौरन अपनी मंगनी की रस्म छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। तो वहां पर शारिक और रोशी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। रोशी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगी तो तलहा से मिलेगी तो तलहा से कहेगी कि मैं तो एक नॉन सीरियस और लापरवाह लड़की थी और मोहित का ख्याल नहीं रख सकती थी, लेकिन आप और सबिका तो मैच्योर हैं, दोनों बहुत अच्छे से मोहित का ख्याल रख सकते थे, तो क्या ये ख्याल रखा है आपने मोहित का? तब तलहा रोशी के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा और उसे वो वक़्त याद आएगा जब उसने मोहित को इतने दिनों के लिए रोशी के पास छोड़ा था और रोशी ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और कैसे मोहित का ख्याल रखा था। उधर शारिक की माँ कहेगी कि कोई बात नहीं, अगर मंगनी नहीं हो सकी तो हम जल्द ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे की शादी करके कुवैत पहुंचना है। और फिर बस उसी वक़्त रोशी और शारिक की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं।